उनका तो कहना है कि हम किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। अगर कोई सुनिए, आप जो बोलते हैं साहब भीख मांगने नहीं जाएंगे, तो आप अपने लिए भीख नहीं मांगे, उस जनता के लिए तो भीख मांग सकते हैं, कह सकते हैं। अब बट वोट कटवा का जो होता है ना, उसका शक्ल दूसरा होता है। अच्छा, ओवैसी का शक्ल दूसरा है क्योंकि वो वोट कटवा है। वर्तमान प्रधानमंत्री भी जब अफगानिस्तान गए थे ना, तब वो गाना गाए थे, यारी मेरी यार है ईमान मेरी जिंदगी। अपना एक गुट बनाते जैसे पार्टी का होता है, लेकिन नहीं, आप तो उसी वक्त में आते हैं जब 6 महीना साल भर बचा तो आप शुरू कर देते हैं। चुप लड़ने के लिए तो आपको बार बार आपको बोले ना, को भी सीओ साहब कहते हैं कि हम 22 सीट पे खड़ा करेंगे, जहां मुस्लिम का क्षेत्र है वहीं से खड़ा करते हैं। हाँ, ओवैसी की बात आपने कही, तो पिछले दिनों ही 2 दिन पहले ही सीमांचल दौरा किया उन्होंने। 2 दिन का सीमांचल दौरा था उनका, और इस बीच काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। लोग उसको जो है कि काफ़ी लोग सुनने के लिए भी आए, और वो इस बार सीमांचल से लोकसभा के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को बना रहे हैं, जो वर्तमान में उनके इकलौते विधायक हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके पार्टी का टिकट देने का उनको अधिकार है, वो जिनको चाहे वो दे सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि कभी किसी को खड़ा करेंगे पूर्णिया लोकसभा से भी, उनको ये है कि हम ये वोट कटिंग करें। उनका काम आज बता देते हैं। बोर्ड खेले हैं, करम बोर्ड में ये होता है, एक गोटी अपना बनाओ, 2 गोटी उसका नुकसान करो। एक गोटी बनाओ, 2 नुकसान करो। तुम 50,000 अगर वोट लाते हो तो वो 50,000 किसी के ऊपर भारी पड़ सकता है, किसी को हौला भी पड़ सकता है। आप तो सिर्फ वोट काटने का काम किया, जीतने का काम तो नहीं किया है। एक और हमारे पूर्णिया जिला में आज से 5-6 में खड़े हुए थे लोकसभा से, उनका भी काम वही था, वोट काटना। अब बट वोट कटवा का जो होता है ना, उसका शक्ल दूसरा होता है। अच्छा, ओवैसी का शक्ल दूसरा है क्योंकि वो वोट कटवा है। अरे भाई, हम तो बोलते हैं, खुलासा बोलते हैं, वोट कटवा है तो कटवा है। कैसे कहेंगे? क्योंकि वो भी मुस्लिम के नेता है, बड़े लीडर है। नेशनल उनकी पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, नेशनल लेवल पे वो करते हैं, हर जगह से उम्मीदवार खड़ा करते हैं। और इस बार विधानसभा में उन्होंने लोकसभा में ऐलान किया है कि सिर्फ सीमांचल ही नहीं, कुछ ऐसे जगह हैं लगभग 5 से 10 सीटों पर वो जो है कि इस बार अपनी प्रत्याशी को देंगे। अरे क्यों 5 से 10 सीट पर दे रहे हैं? तो वही मुस्लिम जगह से नहीं दीजिएगा साहब। हम मुस्लिम का बात नहीं कर रहे हैं। आप तो एक खाली मुस्लिम का नेता बनिएगा कि आप जहां से भी खड़े होइएगा, आप वहां का हिंदू मुस्लिम हर समाज के हर तबके के लोगों का नेता बनिएगा। वो कहते हैं मुसलमान का नेता बनेंगे। नहीं, वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हर किसी को वो लेकर चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक है जो मतलब हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने टिकट दिया, उसको भी अपना प्रत्याशी बनाया। और जब सीमांचल आए थे, आपने खबर देखा होगा कि उसमें जो कांग्रेस के हैं, कुछ महिला थी, कोई हिंदू कास्ट से हैं, लेकिन फिर भी वो MIM ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो MIM को धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम इस पे बात करेंगे। आप सीमांचल से लड़ना चाहते हैं, आप अपना सदस्यता बनाते, अपना एक गुट बनाते जैसे पार्टी का होता है, लेकिन नहीं, आप तो उसी वक्त में आते हैं जब 6 महीना साल भर बचा तो आप शुरू कर देते हैं। चूंकि देखिए, भारत देश के अंदर 145 करोड़ आदमी है। आज यहाँ चुनाव है, कल वहाँ चुनाव है। आप अच्छे वक्ता हैं, आपको अच्छा मौका मिलता है, आपको बोलने का मौका मिलता है, आप बोलते हैं जाके। ठीक है, आप बोलते हैं, लेकिन बोलने से पहले मुसलमान के हक के लिए भी तो सोचिए। आप सोचते तो वो तो कहते हैं नहीं, आप ठीक है, बहुत बड़े, आप एक बार भी नीतीश कुमार से मिले नहीं। भाई नीतीश भाई, आज मुसलमान के लिए आपने क्या क्या क्वेश्चन उससे आप पूछा है कभी? उनका तो कहना है कि हम किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। अगर कोई आप जो बोलते हैं साहब भीख मांगने नहीं जाएंगे, तो आप अपने लिए भीख नहीं मांगे, उस जनता के लिए तो भीख मांग सकते हैं, कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पैठानों की टर नहीं तो धुएंगे घर, शेखों की सेकी पैठानों की टर, यहाँ नहीं धुएंगे घर। आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप बोल के खाली लोगों को बरगलाना चाहते हैं। अगर आपको काम करने का क्षमता है तो आप क्या कहता है कि आप जूनियर पार्टी हैं साहब, बिहार में आ रहे हैं, आप कमजोर पार्टी हैं। नीतीश कुमार है या लालू जी है या और कोई भी पार्टी है, आप उसे डायरेक्ट कहिए, जो आपको अच्छा लगे
जो कॉमनल नहीं है उससे मिलिए जाके। नीतीश कुमार कॉमनल तो नहीं है, लालू जी कॉमनल तो नहीं है, आप उससे मिलिए। नहीं भाई हम भी आपके साथ हैं, ऐलान होता कि नहीं भाई हम भी आपके पार्टी में आना चाहते हैं, हमको भी 2 सीट 1 सीट दीजिए। तो भीख मांगने आप कहते भीख नहीं मांगेंगे, तो नहीं मांगना चाहते तो आप क्षेत्र का दौरा कीजिए। नहीं जी, वो तो वही तो कर रहे हैं, सीमांचल में दौरा कर रहे हैं। कर रहे हैं। हम का लंदन में है क्या? हम लंदन में हैं, हम भी तो पूर्णिया जिला में हैं। हमको एक एक पता रहता है कि आप कहाँ है। आप मुस्लिम एरिया है तो क्या रुपौली थाना में मुस्लिम नहीं है, भवानीपुर में नहीं है, हैं? आप एक बार अपना दौरा करते चारों तरफ कि नहीं भाई, तो लोग आप गैर मुस्लिम में भी बैठते, वहाँ भी लोगों को समझाते भाई हम भी आपके यहाँ आए हैं हाजिरी देने के लिए, हमारे बात को सुनिए। उनका जो ये है कि अभी अगर गैर मुस्लिम की बात करते हैं तो गैर मुस्लिम के भी नेता हैं। अभी वर्तमान जो राजनीतिक हालात चल रहा है इसमें टोटली जो है कि एक जातिवाद हो गया है कि अगर हम किसी विशेष धर्म से हैं, अगर उस धर्म के कोई नेता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो इस समय है। अगर हिंदू वोट की आप बात करते हैं तो उसमें तो एनडीए बीजेपी है, तो फिर उसमें आप क्या करेंगे? उसमें जो है कि अपना मुस्लिम जहाँ से बाहुल क्षेत्र है वहाँ से अपना प्रत्याशी उतारते हैं ताकि उनको सफलता मिले। अब नई नई पार्टी है, वो अपना पैर जमाने के लिए कहीं ना कहीं से तो अपना स्टैंड लेंगे ना। आपको बता देते हैं, सुनिए। एक ओबीसी साहब खड़े होंगे, ओबीसी के बाद कोई और भी 2-4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे हर लोकसभा में। वो क्यों खड़े होते हैं? किसी को जिताने के लिए, अपने जीतने के लिए नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो कसम खाते हैं कि नहीं मेरा ईमान ये नहीं है, हम जो है कि अपने मुस्लिम धर्म के एक तो हमारे पूर्व वर्तमान प्रधानमंत्री भी जब अफगानिस्तान गए थे ना, तब वो गाना गाए थे, यारी मेरी यार है ईमान मेरी जिंदगी। हाँ वो गाना गाए थे, हमको याद है। तो ये शब्द जो है, मुंह जो होता है, ये जवान पे जो आया बोल दिया, बोलने से नहीं होगा भाई, करके दिखाना ना होगा। वो तो मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं हर जगह जहाँ होता है। आप बाबरी मस्जिद ले लीजिए या मुसलमानों के साथ जहाँ जहाँ अत्याचार होता है वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। उसके अलावा कोई भी पार्टी जो सेकुलरिज्म के गीत गाते हैं, उनका जो कहना है वो उनका आवाज़ नहीं उठाते। मुसलमानों के साथ कहाँ अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ कहाँ उठाते हैं? देखिए आपने बाबरी मस्जिद के बारे में पूछ लिया, क्योंकि वो बार बार इस बात को उठाते हैं। देखिए बाबरी मस्जिद के अध्यक्ष थे मुस्लिम लॉ में, उसमें में इकबाल अंसारी थे, ठीक समझे ना? आप उनको भी देखे, जो काम करने वाला आदमी है, जो काम करने वाला है। बाबरी मस्जिद तो वहाँ नहीं बना है, याद रखिएगा। बाबरी मस्जिद टूटा जरूर, वहाँ से 4.5 किलो हट के बना है। वो तो जगह दिया गया, 5 एकड़ आपको दिया गया, आप वहाँ पे बनाए। नहीं, बाबरी मस्जिद जो मेरा बनेगा वो करीब 22 किलोमीटर हट के बनेगा। जो जगह दिया गया सरकार को। हाँ सरकार कोर्ट ने दिया है। और जहाँ बाबरी मस्जिद था वहाँ से हट के ये राम जन्मभूमि 4.5 किलोमीटर दूरी में बना है। उसको देखे, आपको बता देते हैं, उस बनाने वाले को भी डर है कि कल के डेट में हमारा सरकार रहे या ना रहे, जवाब हमको देना पड़ेगा, इसीलिए उस जगह नहीं बनाया है। इसका जिम्मेदार को आप लोग पूछने गए कि भाई जिसके लिए तुमने वोट मांगा, जिसके लिए तुम इतना खून फसाद किए, जितना कुछ किए, तो उस जगह क्यों नहीं बनाया तुम? ठीक है, आपने कहा कि 4.5 किलोमीटर दूर वहाँ से बनाया गया। जी हाँ, बनाया गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ठीक है 4.5 किलोमीटर दूर बनाया, लेकिन वो मस्जिद तो तोड़ दिया गया। वहाँ पे आप नमाज तो अदा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र तो वही आता है, दर्शनार्थी जो वहाँ पे पहुँचते हैं मंदिर के, तो वहाँ भी तो लोग रहते हैं, वहाँ का इस जगह भी। ठीक है, आपने जो कहा, आप पहले बताइए कि मीडिया महोदय कि बाबरी मस्जिद एक सन्नाटा मस्जिद था। देखिए सन्नाटा तो जब ताला लगा उसके बाद से लगा हुआ था। ताला खुलवाने का काम कौन किया था? कांग्रेस कुमार, कांग्रेस पार्टी। अरे ताला खुलवाने का शरद पवार ने किया था, राजीव गांधी से ताला खुलवाया गया था। आप बोलते तो हम आपको बोलेंगे ना, शरद पवार ने खुलवाया था। और ये अनजान आदमी थे, पायलट थे, इन्होंने इसके बहकावे में आके ताला खोल दिया। और तोड़वाया कौन था? जब आप पूछते हैं, खुलवाया राजीव गांधी से और तोड़वाया नरसिम्हा राव। आप उसके बारे में नहीं पूछते हैं, सब बात कांग्रेस इसी के बारे में पूछते हैं।